मृतक आए दिन शराब पीकर करता था मां और भाई से मारपीट। सरकंडा पुलिस की तत्परता से आरोपी चंद घंटों में ही पकड़ाया। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोक्का के आवास पारा में बनर्जी पार्क के पास 2 अगस्त सुबह 6 बजे झाड़ियों में एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना तत्काल बिलासपुर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा को दी गई। उसके उपरांत उन्होंने थाना सरगंटा को निर्देशित किया और इस हत्या की तत्काल जानकारी कर आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए निर्देशित किया, जिस पर थाना प्रभारी सरकंडा जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में टीम बनाकर हत्या की बारीकी से जांच कर परीक्षण के पश्चात पाया गया कि इस मृतक के शरीर में प्राणघातक हमला करने पर मृत्यु हुई है, जिसके पश्चात मृतक के पास रखे मोबाइल के माध्यम से ये जानकारी मिली। उसके भाई प्रफुल्ल उर्फ बब्बू सिंह के माध्यम से मृतक की पहचान पुष्पराज सिंह उर्फ अल्पू सिंह मस्तूरी किरारी के रूप में हुई। राजकिशोर नगर BSNL में मृतक की मां पति के मृत्यु के बाद विभाग में काम करती थी और राजकिशोर में भर्ती है। मृतक शराब के नशे में आए दिन राजकिशोर नगर घर स्थित आकर अपनी मां और छोटे भाई के साथ गाली गलौज व मारपीट करता था। इससे छोटे भाई ने भांजे के साथ योजना बनाकर रविवार की रात उसे शराब पिलाने के लिए मोक्का शराब की दुकान बुलाया और उसे जमकर शराब पिलाई और सुनसान जगह में ले जाकर दोनों ने लकड़ी के बत्ते से सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। राजकिशोर निवासी पुष्पराज सिंह उर्फ अल्पेश सिंह के रूप में पहचान हो गई। मृतक के भाई के रिपोर्ट के पश्चात थाना सरकंडा आरोपी के पता लगाने जांच पड़ताल करने पर ये पता चला कि घटना स्थल से पहले पास के स्थित शराब भट्टी में लगे CCTV फुटेज को चेक किया गया, जिसमें मृतक अपने भाई पुरुषोत्तम तथा भांजा अजय सिंह ठाकुर के साथ बाइक में बैठकर जाते दिखा, जिसके आधार पर मृतक का भांजा अजय सिंह अटल आवास बहतराई के घर से पकड़ा गया। घटना के संबंध में उससे पूछताछ करने पर वो पहले पुलिस को गुमराह करता रहा, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करने पर वो टूट गया। फिर उसने अपने मामा के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस की टीम ने तत्काल मस्तूरी किरारी पहुंचकर और मृतक के भाई पुरुषोत्तम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। पहले वह पुलिस को चकमा देता रहा, फिर उसने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने अपने भांजे के साथ मिलकर लकड़ी का बत्ता से हत्या करना स्वीकार किया। दोनों आरोपी के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर सरकंडा पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये सरकंडा थाना क्षेत्र के मोक्का आवास पारा की घटना है, जिसमें आज दिनांक 2 अगस्त को प्रातः 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि इस जगह पर एक अज्ञात शव जो है पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर जिले के पुलिस अधीक्षक CSP सरकंडा मैडम के द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया गया। घटना स्थल पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो अंधे मुंह पड़ा हुआ था, जिसे तत्काल जो है FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर घटना स्थल का और शव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर आरोपी जो है प्रारंभिक तौर पर जो है इसकी कोई सूचना नहीं मिल रही थी और इसके लिए जो है तत्काल उसकी फोटो लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से पता तलाश क्षेत्र जो है इसको प्रेषित किया गया। इसी दौरान शव परीक्षण करने पर मृतक के जेब में उसका मोबाइल मिला, जिसके माध्यम से उसके परिजनों से संपर्क हुआ। परिजन के रूप में उसका भाई प्रफुल्ल उर्फ बब्बू सिंह को जो है घटना के संबंध में सूचना दिया गया। उसके भाई के द्वारा तत्काल मौके पर आकर पहचान किया गया, जिससे मृतक की पहचान पुष्पराज सिंह उर्फ अल्पू सिंह के रूप में हुई, जो कि राजकिशोर नगर BSNL टावर के पीछे निवास करता है। प्रारंभिक जांच के बाद तत्काल पुलिस टीम बना करके आरोपियों की पता तलाश करने हेतु जो है अभियान चलाया गया। इसी दौरान पता चला कि घटना स्थल के नजदीक शराब भट्टी के पास
मृतक अन्य 2 व्यक्तियों के साथ जो है गाड़ी पर बैठकर जाते हुए दिखा गया है। जब फुटेज को बारीकी से चेक किया गया तो फुटेज में तक ले गया और शराब पिला करके जो है एक लकड़ी के बत्ते से सिर पर जो है गंभीर चोट पहुंचाकर हत्याकारित किया है। घटनास्थल पर जो है प्रार्थी के द्वारा छिपाए गए घटना में प्रयुक्त लकड़ी के बत्ते को निकाल कर दिया गया, जिसे विधिवत जब्त किया गया और दोनों आरोपियों के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने से आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह सरकंडा पुलिस टीम ने रिपोर्ट के 10 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की जो है गुत्थी को सुलझाया है और प्रकरण के दोनों आरोपियों को सामान के साथ गिरफ्तार किया है। समय न्यूज के लिए सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।